हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एक बहुत ही मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है इंडिया और तालिबान के बीच में। बायलैटरल टॉक्स जो हैं स्टार्ट हो गई हैं, और ये कोई नॉर्मल टॉक्स नहीं थी। ये ऐसी टॉक्स थी जिनमें फ्यूचर को डिस्कस किया गया, फ्यूचर पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया गया, किसी शॉर्ट टर्म गोल को डिस्कस नहीं किया गया। दोनों कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे इंडिया अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ किस किस सेक्टर में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्डअप कर सकते हैं। बहुत सारे एश्योरेंस एक दूसरे की तरफ से दिए गए। अफगानिस्तान ने अपनी तरफ से एश्योरेंस दिए एंड इंडिया ने अपनी तरफ से जो एश्योरेंस है वो अफगानिस्तान को दिए। अच्छा, ये जो टॉक्स हुई हैं, है ना, इनकी जो टाइमिंग है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टाइमिंग ऐसी है जब जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान के ऊपर बहुत सारी जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो कंडक्ट कर रहा है। अभी एक हफ्ते पहले जो पाकिस्तान है उसकी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की थी जिसमें 46 औरतों और बच्चों को मार दिया था। उसके बाद तालिबान ने कहा कि हम रिवेंज लेंगे एंड उसके बाद तालिबान ने भी कई सारी जो चेक पोस्ट हैं पाकिस्तान की उन पर कब्जा कर लिया। तो टाइमिंग इसकी बहुत ज़्यादा है ना अजीब है ना, बहुत ज़्यादा सूटेबल है खास करके इंडिया के लिए। तो इसी वजह से बोला जा रहा है, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जब तालिबान पावर में आया था तब पाकिस्तान के लोगों ने बहुत सारे मीम्स बनाए थे इंडिया के फेवर में। एंड इस बायलैटरल टॉक के बाद अब बहुत सारे मीम फ्लोट कर रहे हैं जो इंडियंस ने बनाए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। क्योंकि इस मीटिंग के बाद अगर दुनिया में सबसे दुखी कंट्री कोई है तो वो पाकिस्तान है, और अगर दुनिया में सबसे दुखी इंसान कोई है तो वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि अब ये सोच रहे होंगे कि क्या ब्लंडर कर दिया एयर स्ट्राइक करके, क्योंकि जिस चीज़ के लिए इन्होंने तालिबान को पावर में लाया था, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान ने हटवाने में मदद की थी तालिबान को वेपनाइज करके, वो जो दाव इन्होंने खेला था वो बिल्कुल उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने सोचा था कि तालिबान को पावर में ले आएंगे, हमारे माइंडसेट के लोग हैं एंड तालिबान क्या है, हमारा एक प्रॉक्सी बन जाएगा, हम जो कहेंगे तालिबान से वो करेगा, टेररिस्ट भेजेगा इंडिया में, है ना, ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया करेंगे, अफगानिस्तान के ऊपर डाल दिया करेंगे। बट अब वो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो तालिबान है ना, थोड़ा सा मैच्योर सा तालिबान है और पावरफुल तालिबान है, तो ये बहुत दिमाग से काम ले रहा है। पाकिस्तान ने जब एयर स्ट्राइक की थी तालिबान के ऊपर तो उन्होंने कहा था कि तालिबान तो पपेट है, कोई रिएक्शन आना नहीं है इनका, बट ऐसा हुआ नहीं ना। वो लेके बंदूक, है ना, घुस गए पाकिस्तान की टेरिटरी में, बॉम्बिंग पे बॉम्बिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत टाइमिंग बहुत खास थी इस मीटिंग की, जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनकी जो हालत है ना वो खराब होगी ऑलमोस्ट, कि भाई क्या डिप्लोमेटिक ब्लंडर कर दिया। ठीक है, दूसरा शी जिनपिंग, ये भी बहुत परेशान होंगे। बहुत दिनों से इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान में, बट उसमें इसको सफलता नहीं मिल रही है। ठीक है, तो क्या क्या बातें हुई हैं अफगानिस्तान और इंडिया की इस बायलैटरल टॉक में। तो इस बायलैटरल टॉक में इंडिया की तरफ से जो शामिल थे वो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी, ठीक है, और अफगानिस्तान की तरफ से जिसने इस बायलैटरल टॉक में पार्टिसिपेट किया था वो थे अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, इनका नाम है आमिर खान मुताकी। तो इन दोनों ने बात की एंड अफगानिस्तान ने एश्योर किया इंडिया को कि जो अफगानिस्तान का लैंड है वो कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट यूज नहीं होगा, हम आपको ऐसा एश्योर करते हैं, ऐसा अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया। इसके अलावा अफगानिस्तान ने ये भी एश्योर किया कि आप आइए हमारे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो डेवलपमेंटल वर्क हमारे यहाँ पे शुरू किए थे आप उनको कंप्लीट कीजिए। जो भी प्रोजेक्ट आप रोड प्रोजेक्ट बना रहे थे, रेलवे प्रोजेक्ट बना रहे थे, डैम्स बना रहे थे, स्कूल्स बना रहे थे, तो हम आपका वेलकम करते हैं दोबारा से, आप आइए और ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं इनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इनसे अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, है ना, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और तालिबान की जो एक्सेप्टेंस है लोगों में वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इंडिया को ओपनली इन्वाइट किया गया है। इसके अलावा इंडिया से ये रिक्वेस्ट की गई है कि जो हमारा क्रिकेट है वो श्रिंक कर रहा है, आप इस क्रिकेट को रिवाइव करने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है, तो इंडिया ने एश्योर किया है कि डोंट वरी, है ना, आपकी क्रिकेट को हम बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होने देंगे और आपके साथ फुल्ली कोऑपरेट करेंगे इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, है ना। जैसे क्या हुआ था कि जब तालिबान पावर में आया था तो उसने अपनी जो वुमेन क्रिकेट टीम थी उसको डिसमेंटल कर दिया था। डिसमेंटल करने के बाद जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस है, खास करके ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो जब कंट्रीज अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, रेवेन्यू नहीं आएगा क्रिकेट बोर्ड को और क्रिकेट क्या हो जाएगा, उनका डेड हो जाएगा। तो इंडिया ने एश्योर किया कि भले ही जो ब्रिटेन है, जो ऑस्ट्रेलिया आपके साथ क्रिकेट ना खेले, न्यूजीलैंड आपके साथ क्रिकेट नहीं खेले, बट इंडिया आपके साथ क्रिकेट खेलेगा, आपके प्लेयर्स आईपीएल में खेलेंगे, हम आपकी जो क्रिकेट है उसको श्रिंक नहीं होने देंगे। तो ये इंडिया की तरफ से एश्योर किया गया। इसके अलावा
अफगानिस्तान ने बोला कि आप जितने भी जो चाहवार में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना, जो आप अफगानिस्तान को ध्यान में रख के कर रहे थे कि, है ना, अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया जाएंगे, आप उनको और स्पीड अप कर सकते हो, वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद इट। ठीक है, तो अब चाबहार पोर्ट को लेके बात कर रहा है, चाबहार पोर्ट को भी मतलब अफगानिस्तान के अब जो तालिबान है उसके विजन में आ चुका है। तो बहुत सारे इशूज पे यहाँ बात हुई। एक इशू जिस पे बात नहीं हुई, जिसके बारे में शायद क्रिटिसाइज किया भी जाए, एंड मुझे लगता है कि ठीक ही किया जिस पे बात नहीं हुई, ठीक है, वो है एक वुमेन इशू। अफगानिस्तान में जो वुमेन की जो हालत है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट बन गया है अब, है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो सरिया लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं ये लोग, एंड सरिया लॉ में जो वुमेन्स हैं उनको थोड़ा नेगेटिवली ट्रीट किया जाता है। दैट इज़ वाई इन्होंने अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम थी फीमेल्स की उसको डिसमेंटल कर दिया, एंड बहुत सारी एजुकेशन पे, जो वुमेन एजुकेशन है उस पर पाबंदी लगा दी। तो इंडिया ने इस बारे में बात नहीं की, और बनता भी नहीं था कि हर कंट्री का अपना इंटरनल मैटर है। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ वुमेन राइट नहीं है। ठीक है, तो इंडिया को ये थोड़ा नहीं है कि सबके इश्यूज उठाते घूमेगा, क्योंकि सरकार एट द एंड ऑफ द डे किसकी है? लोगों की है। ये जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं तालिबान से, ये कौन है? अफगानिस्तान के सिटीजन ही तो हैं। तो जिस दिन अफगानिस्तान के लोग पसंद नहीं करेंगे, हटा के फेंक देंगे। इंडिया को इसमें स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, ह्यूमन राइट की जैसे अमेरिका करता रहता है। तो इंडिया ने इस बारे में कोई भी बात नहीं की है अफगानिस्तान के साथ में, और ठीक ही किया कि नहीं किया। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंडिया अब अप्रोच क्यों कर रहा है अचानक से तालिबान को, या तालिबान क्यों अप्रोच कर रहा है इंडिया को? तो बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, है ना। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन इज कि तालिबान, ये जो तालिबान आया है, तालिबान 2.0, इसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया इंडिया के लिए। क्यों आ गया ये सॉफ्ट कॉर्नर? क्योंकि जब तालिबान पावर में आया, है ना, जब तालिबान पावर में 2001 में गया था, पावर से गया था, हटाया था यूएसए ने उसको, तो अफगानिस्तान में कुछ नहीं था। जब वापस आया तो उसने देखा कि हमारा एक पार्लियामेंट बना हुआ है, बहुत सारे डैम्स बन गए हैं, स्कूल बन गए हैं, लाइब्रेरी बन गई है, रोड्स बन गए हैं। ठीक है, और जब पता किया तो उन्हें पता चला कि ये सब इंडिया ने किया है। ठीक है, तो जब आप किसी के लिए, अगर मान लो कोई बुरा पर्सन है, अगर आप किसी के लिए एक बार अच्छा करते हो तो शायद इंप्रेस ना हो, 2 बार अच्छा करते हो तो शायद इंप्रेस ना हो, बट आप कंटिन्यूसली उसके लिए अच्छा करते रहते हो तो उसके मन में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होने लगता है। सेम हुआ है तालिबान के साथ में, उन्होंने कहा इतना डेवलपमेंट इन्होंने हमारे यहाँ पे कर दिया, है ना। इसके अलावा सॉफ्ट कॉर्नर कैसे डेवलप हुआ कि इन दिनों में, इन सालों में, लगभग 10-15 सालों में इंडिया और अफगानिस्तान के लोगों की जो बॉन्डिंग है ना, पीपल टू पीपल कनेक्ट, वो बहुत स्ट्रांग हुआ है। हिंदी अफगानी भाई भाई, आपने सुना होगा क्रिकेट ग्राउंड में जब कभी भी मैच होता है अफगानिस्तान का किसी और कंट्री के साथ में, ठीक है, तो इंडियन क्रिकेट फैन जो है ना, उन्होंने जर्सी पहनी अफगानिस्तान की और पहुंच गए क्रिकेट ग्राउंड में अफगानिस्तान को चीयर अप करने। सेम जब इंडिया का मैच होता है किसी के अगेंस्ट, तो अफगानिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो इंडिया को चीयर अप करने आते हैं। ठीक है, जब इंडिया अफगानिस्तान का मैच होता है, ठीक है, तो कोई किसी को वो नहीं करता है कि मतलब बू डाउन नहीं करता है, कहते हैं कि जो भी जीत जाए, है ना, आज क्रिकेट जीतेगी। तो मतलब इस तरह का कॉर्डियल रिलेशन ये एक दूसरे के साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट में एंजॉय करते हैं। इसके अलावा, है ना, अफगानिस्तान में जब लोग जाते हैं, इंडियन लोग जाते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है, बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। तो इसी वजह से तालिबान के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया है ऑलरेडी इंडिया के लिए। इसके अलावा इंडिया को ज़रूरत है अफगानिस्तान में रीच आउट करने के लिए, अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया में रीच आउट करने के लिए। आप देख सकते हो अफगानिस्तान, है ना, अगर इसकी आप लोकेशन देखो अफगानिस्तान की, तो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है इंडिया के हिसाब से। ठीक है, इंडिया को रीच आउट करना है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इन कंट्रीज में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। ठीक है, और ये नहीं हो सकता विदाउट हेल्प ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान के थ्रू जाना ही पड़ेगा, है ना। चाहे ईरान में क्या बना रहा है, चाबार पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, चाबार पोर्ट को कैसे कनेक्ट करेंगे? अफगानिस्तान से रोड एंड रेलवेज के थ्रू कनेक्ट करेंगे, एंड ना पहुंच जाएंगे हम सेंट्रल एशिया। तो इसलिए इंडिया को जरूरत है तालिबान की, अफगानिस्तान की। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो है अफगानिस्तान ग्रोइंग टेंशन विद पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, बट पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हैं, है ना, तो इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, तालिबान ने भी एक अपॉर्चुनिटी देखी, और दोनों के जो रिश्ते हैं वो एकदम से सडनली क्या होने लगे, ऑल ऑफ द सडन मजबूत होने लगे, स्ट्रांग होने लगे। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है, टू स्टॉप चाइनीज इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, चाइना का इन्फ्लुएंस चारों तरफ दुनिया में फैल रहा है और इंडिया को कंटेन करने के लिए फैल रहा है। तो ऐसे में इंडिया को भी चाहिए चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना का जहाँ भी मौका मिले उसका इन्फ्लुएंस कम किया जाए। सो इन्फ्लुएंस कम करने के लिए, है ना, जो
इंडिया है वो तालिबान के साथ क्या कर रहा है, अभी इंगेज कर रहा है। ठीक है, तो ये है इस इशू के बारे में मेरा ओपिनियन। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस इशू के बारे में बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।